रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 यहां पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्म तत्व को, परमात्मा को समझने के लिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा हम पढ़ रहे अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29। ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा माने नहीं लिखे उन्होंने, क्या होता है? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं। और फिर मृत्यु, देख कितने अच्छे बेटे हैं बेटियां हैं, कैसी मकान है कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहां इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत्, उस ब्रह्मन, ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा, इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते। श्री कृष्ण जी का था कि इसमें उल्लेख हो ना, गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में
8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साथ मद भावम भावती, मद भावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है, अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को, यहां परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां युद्ध है वहां शांति कैसे, और युद्ध में भी स्मरण जरूरी। तो इसलिए जो हठ योग किए करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं, या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, और इसका स्मरण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना नाम, अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरण माम अनुसमरण, यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, ये ओम अक्षर है, ये ओम, ओम, ये एक ओम अक्षर है। और सुमन करके, उच्चारण करके सुमन करने का, और यह प्रयाति तदंदेहम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में है कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इस मार्ग का अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है, और अपने उससे मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर पुनर्वृत्ति जन्म मृत्यु आते, और अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का। ओम तत्सत, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। फिर से आइए, ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय 23वां, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सरपुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत्
जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है। जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर दौड़कर कभी संसार बन जाते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो ये इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन, 7वें तक तो कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है, अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहां देखिए, हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के, ओहो देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें प्राप्त नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सबसे उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए, हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है। ये 8वां हमने पढ़ दिया, 9वां में 8वें का 8वां पढ़ दिया, 9वां। यहां लिखा है कि यहां पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था। जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है अविद्या से परे, अति परे, यानी जो जिसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आज सत्संग करना चाहता था जिस विषय पर, उसकी तो भूमिका बनाई है, 2 घंटे में तो भूमिका बनी है अभी। आज दास आपको ये बताना चाहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और गीता में उसको क्या संज्ञा दे रखी है, वो लंबा विषय बन गया, फिर कल के सत्संग में सुनाएंगे। और दूसरा ये सुनाना चाहता था कि ये है वास्तविक ज्ञान हमारे सदग्रंथों का, और ये राधा स्वामी वाले क्या
कैसे क्या बताते हैं कि हम हमारे साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो गीता वेद पुराणों से आगे का है। हमने गीता और वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान दिखाना चाहूं था पर समय थोड़ा रह गया। वो किसा ज्ञान है, कल दिखाएंगे उनको। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।